मौसम गर्म ज़रूर है पर हम शांति से और शीतल हैं। हमें इसके बारे में इतना पता नहीं है ना। मुश्किल मुकाबला है या लग रहा है कि मोदी मैजिक चलेगा या क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? गत 2 दिनों से आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शायद एक कार्यकर्ता को आप कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। ये क्या कुछ पूरा मामला था या महिमा जी को अचानक इतना गुस्सा कैसे आया? कांग्रेस में कोई अच्छा नहीं लगता। राजसमंद अगर महिमा कुमारी जी को अवसर देता है और स्थिति परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती है तो राजसमंद विधानसभा क्या उम्मीद करे अपने विधायक से कि वो केंद्र से ऐसा कुछ लेके आएगी प्राथमिकता के साथ जो हमें आने वाले समय में धरातल पर साकार होता हो? जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बहुत प्रेम मिल रहा है। नवा दिया कुमारी जी का जिक्र होता है, हर 10वें फिर आप कहते हैं कि मैं जुड़ने वाली हूँ। 10 का दम हर जगह दिखाया जा रहा है, तो 10 के दम पे कितना विश्वास है? महिमा कुमारी जी को भारी मतों से जीत तो तय है, लेकिन एक ऐतिहासिक जीत उनको दिलवा। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अगर आपको जनता अवसर देती है तो सबसे प्राथमिकता के साथ आगे के समय में हमको दिखाई देंगे कि इन मुद्दों पर काम होता हुआ नजर? तो कोशिश यही रहेगी कि जो भी मुझको जिम्मेदारी दी जाए उसको पूरी करूँ। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव अब जमने लगे हैं। राजसमंद में भी दोनों ही पार्टियां पूरे जोर शोर से उतर गई है। तो हमने सोचा क्यों ना आज ग्राउंड पर जाकर भी कुछ कार्यक्रम कवर किए जाए। आज भाजपा के प्रोग्राम में है, किसी दिन कांग्रेस कार्यक्रम में चलेंगे। अभी हम खड़े हैं केलवा, और केलवा में आप देख पा रहे हैं कि नीचे गाड़ियां लाइन से लगी हुई है और कार्यक्रम चल रहा है। महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है और मंच सजा हुआ है। मंच पर स्वागत सम्मान की तमाम प्रक्रियाएं चल रही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कुछ लोगों से बात करें और प्रत्याशी से भी जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजसमंद कहता क्या है, इन कार्यक्रमों का फायदा होने वाला किसको है। तो आज राजसमंद में ये भाजपा का कार्यक्रम कवर करते हैं। चुनाव भी धीरे धीरे अब जमने लगा है। मात्र तकरीबन 10 दिन बचे हैं। पहले तो ये बताइए कि मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है, राजनीतिक गर्माहट भी बढ़ रही है धीरे धीरे। कैसा क्या चल रहा है पूरा प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है और जितने भी हमारे 8 MLA लोग हैं वो बिल्कुल साथ लगे हैं और बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। मौसम गर्म ज़रूर है पर हम शांति से और शीतल हैं। 8 विधानसभा ये ऐसी है जिसमें कि क्षेत्र बहुत फैला हुआ है, तो अभी सभी जगह पहुंच गए हैं, सभी विभाग देख लिए हैं या क्या स्थिति है? बिल्कुल, क्षेत्र बड़ा है पर मैं पहली सांसद नहीं हूँ। मेरे पहले काफ़ी सांसद लोग यहाँ से चुन के गए हैं। तो हाँ, क्षेत्र में 2 बार मैं पूरा ऊपर मेड़ता, डिगाना, जैतारण, ब्यावर और नाथद्वारा तक मैं सब जगह सबसे मिल के आई हूँ। और जैसे मैं बोल रही हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बहुत प्रेम मिल रहा है। एक तो परिवार से सब जुड़े हुए हैं, नाथद्वारा से पूरे मेवाड़ में और मारवाड़ में। जैसे मैंने बोला कि मीराबाई मीरा माँ का मेड़ता से विवाह यहाँ हुआ था मेवाड़ में, तो एक वो भी रिश्ता है। और मीरा माँ के पिताजी रतन सिंह जी, उन्होंने बाबर के साथ युद्ध किया था, उनके भाई ने में वहाँ पे चित्तौड़ में युद्ध किया। तो एक तरह से ऐसे रहता इतिहास अपने आप को दोहरा रहा। और मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके कारण आज मैं पूरे परिवार से मिल रही हूँ। और बीजेपी तो बहुत अच्छी, हर जगह देखिए 8 विधायक हैं तो काम तो अच्छा। यही सवाल मैं पूछने वाला था कि आप लगातार अपने सभी भाषण में मैं सुन रहा हूँ कि 8 विधायकों का जिक्र होता है, नवा दिया कुमारी जी का जिक्र होता है, हर 10वें फिर आप कहते हैं कि मैं जुड़ने वाली हूँ। 10 का दम हर जगह दिखाया जा रहा है, तो 10 के दम पे कितना विश्वास है? 10 का दम, ये मुट्ठी बन गई तो दम तो है ही है। और हर जगह जो भी विधायक हैं आप देख लीजिए, बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ गई वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है और लोगों से इतना प्रेम मिल रहा है। आज की सभा में मैं देख रहा था कि महिलाओं की काफ़ी अच्छी खासी संख्या थी। लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वोटर है जो महिला से महिला कनेक्ट होने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल, उनको मजबूती दिखती है। मैं महिला हूँ, यहाँ पर दीप्ति जी भी महिला है, यहाँ पर महिला मोर्चा की सविता जी भी महिला है। और मैं जब निकली तो मैं महिलाओं के बीच में निकली, चाहे वो नरेगा में काम करते हो या वो खेत में काम करते हो, तो वो लगाव है ही है सबके साथ। और उनको लगता है कि हमारी तरफ से कोई खड़ा हुआ है और हमारी बात ऊपर तक, एंड तक ले जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी कि जो भी मुझको जिम्मेदारी दी जाए उसको पूरी करूँ। आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, मगर गत 2 दिनों से आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शायद एक कार्यकर्ता को आप कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। ये क्या कुछ पूरा मामला था या महिमा जी को अचानक इतना गुस्सा कैसे आया? नहीं, गुस्सा नहीं आया मुझे ये है कि आप पूरा वीडियो देखिए और तब बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी। कार्यकर्ता धीरे धीरे, क्योंकि नया चेहरा है राजनीति में, आप इससे पहले रहे नहीं, कार्यकर्ता 8 ही क्षेत्र में जा रहे हैं, किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, क्या रुझान वहाँ से निकल कर आ रहा है? मैं ये कह रही हूँ कि बहुत मुझे सबसे प्यार मिल रहा है, सब बिल्कुल सामने आ रहे हैं और उनको लग रहा है ना कि ये अपने हैं।
उस तरह से प्यार मिल रहा है। और मैं लोगों से हमेशा से जुड़ी थी। हम मीडिया में नहीं थे, पर जो सामाजिक तरह से हम लोग हमेशा पूरे मेवाड़ के लोगों से, और जो जहाँ से आता था, क्योंकि हमारे प्रति लोगों का बहुत प्यार है और जुड़ाव है। और ये मोदी जी का भी है। जैसे विश्वास सिंह जी, आपको पता है, महाराज कुमार विश्वास सिंह जी भी जुड़े हैं। और तो हम पूरा परिवार ही बीजेपी से जुड़ा है और परिवार के साथ जुड़ा है। तो 2 रिश्ते हो गए अब। आखिरी सवाल, अब आप पूरे क्षेत्र में घूम चुके हैं, जा चुके हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अगर आपको जनता अवसर देती है तो सबसे प्राथमिकता के साथ आगे के समय में हमको दिखाई देंगे कि इन मुद्दों पर काम होता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है जल का। पानी की बहुत काफ़ी जगह कमी है। तो और देखिए, बिना पानी के तो कोई भी नहीं रह सकता, चाहे इंसान हो या जानवर हो। तो पहले पानी का मुद्दा है, और दूसरा है रेल का मुद्दा है, और कहीं कहीं बसेस भी नहीं है। तो ये सब 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो देखा आपने, मुद्दे भी बताए जा रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों के बीच में जाकर कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जा सके। आगे चल रही है मीटिंग, महिलाएं बैठी है, बच्चे भी आ गए। क्या नाम बेटा तेरा? प्रिंस। कितने साल का है? मैं 12 साल का हूँ। तो तेरा तो वोट पड़ता ही नहीं है। हाँ, मैं तो अभी 12 साल का ही हूँ, मेरा वोट कहाँ से पड़ेगा? तो तू यहाँ क्या कर रहा है अभी? मैं अभी मासा जी के घर पे आया था। अच्छा, कौन से गांव का है तू? मैं जासमा। तो जासमा से यहाँ आया हुआ है। हाँ, तो क्या ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का है बीजेपी का? पहले ये बता। ये बीजेपी का। बीजेपी का क्यों पहना, कांग्रेस का क्यों नहीं पहना? क्योंकि ये कांग्रेस के बारे में इतना पता नहीं है ना। कांग्रेस के बारे में पता नहीं है? हाँ। बीजेपी के बारे में पता है? क्या पता है? बीजेपी बहुत अच्छी है। बीजेपी जैसे कि पानी की व्यवस्था देती है, वो पानी की व्यवस्था और गैस की टंकी, इसकी व्यवस्था देती है। करती है। और बीजेपी में तेरा सबसे बड़ा नेता कौन लगता है? मोदी जी। मोदी जी? हाँ। मोदी जी को देखता है तू? टीवी हाँ। देखा तूने? हाँ, मोदी जी को देखे। इसलिए मोदी जी के कारण बीजेपी पसंद है? हाँ। अच्छा, और कांग्रेस में भी था ना राहुल गांधी? कांग्रेस में कोई अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखो, बच्चे हैं, बच्चों से भी बात कर रहे हैं। चुनाव प्रचार क्योंकि आज केलवा में है और केलवा की कमान स्थानीय विधायक के हाथ में। क्या कुछ लग रहा है मुश्किल मुकाबला है, या लग रहा है कि मोदी मैजिक चलेगा, या क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? देखिए, मुकाबला तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था राजसमंद लोकसभा सीट पर उतारने के लिए। उन्होंने कभी किसी को, फिर एक को तो टिकट भी दे दिया, पर मजबूरी में वो उन्होंने मना कर और अब टिकट भी। तो ऐसा है कि जीत तो हमारी तय है, निश्चित है। मैं राजसमंद विधानसभा की बात करूँ तो 1 लाख से ऊपर का हमारा टारगेट है इस जीत का, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि महिमा कुमारी जी को भारी मतों से जीत तो तय है, लेकिन एक ऐतिहासिक जीत उनको दिलवा सकते। पर बहुत जल्दी कार्यक्रम हो रहे हैं केलवा में। मैं देख रहा हूँ काफ़ी आसपास की पंचायतों को जोड़ दिया गया है। सभी जगह पूरी तरह से जिस प्रकार से लोगों के बीच में लोग गांव में इंतजार कर रहे थे, उस प्रकार से पहुंच नहीं पा रहे हैं प्रत्याशी। और देखिए, राजसमंद लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और 8 विधानसभा में बसा हुआ है, और ये टिकट भी थोड़ा लेट हुआ है, तो उस वजह से इनको पूरी जगह जाना है। तो कहीं ना कहीं आज हम यही संकल्प ले रहे हैं कि दारोमदार हमारे भी मजबूत कंधों पर है, हमारे सब कार्यकर्ताओं के मजबूत कंधों पर है, क्योंकि हर पंचायत में जाना आज संभव नहीं, लेकिन जब जीतेंगे उसके बाद हर पंचायत मुख्यालय पे जाएंगे। मेरी विधानसभा में 48 पंचायत है टोटल, इनके पास 2300 से ऊपर बूथ है कवर करने के लिए। तो अभी इस 1 महीने के उसमें पर आप देखिए महिमा कुमारी जी का रन, मैं वाकई में इनकी हिम्मत का, इनकी ताकत को की दाद देना चाहूँगी कि सुबह 7 बजे से तैयार होती हैं। हम अगर 15 मिनट लेट भी हो जाए, लेकिन वे कभी भी लेट नहीं होती और तैयार होकर रात को 12-1 बजे तक भी प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। आखिरी सवाल, राजसमंद अगर महिमा कुमारी जी को अवसर देता है और स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती है, तो राजसमंद विधानसभा क्या उम्मीद करे अपने विधायक से कि वो केंद्र से ऐसा कुछ लेके आएगी प्राथमिकता के साथ, जो हमें आने वाले समय में धरातल पर साकार होता हुआ दिखाई दे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये अगर हटा दीजिए आपके क्वेश्चन से। अगर तो कहीं है ही नहीं। हम राजसमंद को पहले भी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास था, भरोसा था, और आने वाले टाइम पर भी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास होगा। और आप देखेंगे कि पिछले इतने बड़े संघर्ष के बाद दिया जी ने हमारे लिए ब्रॉडगेज लाया, और उस ब्रॉडगेज का काम जहाँ सरदारगढ़ तक पहुँचा, और वो आगे भी जो कंटिन्यू कराने का काम है वो आदरणीय महिमा कुमारी जी करेंगी, ताकि हमारा जो वाकई में जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री को लेकर, ब्रॉडगेज की तो एक बात हो गई, ट्रेन की सुविधाओं की एक बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयासरत रहेंगे। मोदी जी के भी यही बात है कि हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हम ऐसी नियति, ऐसी लॉज लाएंगे ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके। और राजसमंद क्योंकि एक हब है मार्बल इंडस्ट्री का, तो हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि किस तरीके
तरीके से नई इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ पर जोड़ सके। मैं भजन लाल जी का भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने कम समय में उन्होंने हम सब विधायकों को बोलकर कि हम किस तरीके से रोज़गार बढ़ा सके उस पर वे निरंतर कार्यरत हैं, और राजसमंद में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे जाकर बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कुछ आ सके। तो देखा आपने, जीत का विश्वास जताया जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा यहाँ से विजयी होगी। आगे क्या स्थिति होगी वो देखने वाली बात होगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि धरातल से चीज़ों को कवर करके आप तक पहुँचाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।